5 साल में सरकार दोबारा बन या फिर बदल जाती है, लेकिन 6 साल में भी अगर सरकार भर्ती प्रक्रिया पूरी न हो, जरूरी है दस्तक दी जाए। आज सुबह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 7,000 से ज्यादा लेखपालों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री ने बांटा है। हजारों बेरोजगार खुश हो गए, लेकिन उसी वक्त हजारों नौजवान यूपी SSSC के दफ्तर के बाहर 6 साल से लटकी भर्ती पूरी कराने के लिए संघर्ष करते दिखे। जिनके लिए 1 साल पहले भी हमने दस्तक दी, आज फिर देने जा रहे हैं। श्री मोहन गुप्ता, आवंटित जनपद उन्नाव। तालियां बज रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में दावा है 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र बंट रहा है। ये नौजवान खुशनसीब हैं क्योंकि 2 साल के भीतर नौकरी का किसी तरह नियुक्ति पत्र मिल तो गया। भर्ती नहीं होती थी, भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। जिस वक्त मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटकर पुरानी सरकार में लटकती नियुक्तियां याद करा रहे थे, इसी जगह से कुछ किलोमीटर दूर यूपी SSSC का दफ्तर सैकड़ों बेरोजगार हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC की भर्ती यानी 5 वर्षीय भर्ती, जहां एग्जाम के विज्ञापन तो आते हैं, तारीखें तो आती हैं, लेकिन आने से पहले ही लटक जाती हैं। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं, तुमसे कुछ और मैं मांगू तो गुनहगार हूं। ये पोस्टर लेकर प्रदर्शन की वजह 5 साल से ज्यादा वक्त से लंबी टंगी हुई भर्ती अब तक टंगी ही रहना। संवाददाता समर्थ इसीलिए दस्तक इन नौजवानों की सरकार तक पहुंचाने आए। उत्तर प्रदेश में साल 2018 में जूनियर इंजीनियर के 1,477 पदों पर भर्ती आई। पेपर अप्रैल 2022 में जाकर हुआ। डॉक्यूमेंट्स की जांच अगस्त-सितंबर 2023 में हुई। फिर बताया गया कि नवंबर में परिणाम आएगा। तब से आज तक सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती रही। 2018 की जूनियर इंजीनियर भर्ती जुलाई 2024 में अब तक पूरी नहीं हो पाई। हमें नहीं समझ में आ रहा है इनकी क्या मजबूरी है कि ये रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आप जब सब चीजें आप कर रहे हैं, आप सबका रिजल्ट जारी कर सकते हैं, हमारी बात की वैकेंसी का रिजल्ट जारी कर सकते हैं, तो जेईई के साथ ये भेदभाव क्यों? 2018 का 30 अक्टूबर को इसका विज्ञापन आया था सर, 2018 में, और आज 6 साल कंप्लीट होने को, लेकिन अभी इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट नहीं है। घर वालों ने मैंने कर दिया आने के लिए, अपना रिजल्ट लेके आओ, हमारे घर मत आओ बिल्कुल भी। जब तक रिजल्ट ना जाए लखनऊ से आना मत, हमारे घर वालों ने कहा है। कौन सा रूल है ऐसा, कौन सा एक्ट है आयोग का जो भर्ती बाद में आ रही है पूरा पहले कर रहे हो, और जो पुरानी चली उसको अभी तक पूरा नहीं कर रहे हो? क्या ही बताइए, इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है। इस उम्र पे आ गए, जब यहाँ पे आते तो बोले किसी और की भर्ती की तैयारी क्यों नहीं करते हो? अब बताओ, जब मैं डिप्लोमा की आए तो मैं कहाँ जाऊँ? बच्चे यहाँ के रोटरी पे सचिव जी के सामने दंडवत होकर रोते हैं सर। मेरे पास फोटो है जिसमें बच्चा दंडवत लेटा हुआ है। भगवान के सामने बच्चे नहीं लेटते, लेकिन सचिव जी के सामने बच्चे लेट चुके हैं, लेकिन सचिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बच्चे ही नहीं, आप बच्चों की नौकरी के लिए संघर्ष माएं भी कर रही हैं। ये ममता जी हैं, पूछती हैं कब तक भर्ती लटकती रहेगी, बेटा बेरोजगार रहेगा। क्या करूं? बच्चों पता 6 साल हो गए इंतजार करते करते, कहाँ तक इंतजार करा जाएगा? बेटा खत्म हो गया, बच्चों को मजदूरी कर करके पढ़ा रही मैं, क्या करूं बच्चों को लिए? 31 अक्टूबर। आज तक ने इन्हीं बेरोजगारों की नौकरी का मुद्दा 13 जुलाई 2023 को भी उठाया था। अब 1 साल पूरे हो गए हैं। वही संवाददाता है, वही बेरोजगार है, वही यूपी SSSC है, और बेरोजगारी लटकी हुई। दस्तक के लिए हम लोगों का पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड किया था यहाँ पे। मैंने जूनियर इंजीनियर शूट किया, जूनियर इंजीनियर के लिए सर 1 साल हो गए हैं, और हम लोगों को जो सबसे बड़ी पीड़ा है, लगातार ये बोला गया, पहले नवंबर बोला गया, फिर बोला गया दिसंबर में ये रीजन दिया गया कि लेखपाल के लिए शासन स्तर से दबाव है, इसलिए वैकेंसी में आपके डिले हो रहा है। फिर उसके बाद में ये बोला गया फरवरी में हर हाल तक, फरवरी में फिर बताया गया, सचिव जी के द्वारा बताया गया है कि हम आचार संहिता से पहले हर हाल में कर देंगे। कुछ ही देर में यहाँ भर्ती पुराने की मांग करते बेरोजगारों को हटाने पुलिस आ गई।
सोचिए, अधिकारी मिलते नहीं, पुलिस हटाने आ जाती है। पुलिस के आला अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं। एक और प्रदर्शन, तालियां और सचिव जी नीचे आओ के नारे लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं अभ्यर्थियों को समझाने के लिए। 6 साल से शायद आपका रिजल्ट नहीं घोषित हुआ और जो डीवी है वो आपकी मार्च 2024 में खत्म हुई। आखिरी बच्चे की डीवी कब खत्म हुई थी? शुरू तो हुई थी 23 में ना। पुलिस क्या इनकी समस्या समझेगी? पुलिस तो कानून का पाठ पढ़ाएगी। जिन्हें पेट की चिंता है, उनका पेट कानून से नहीं नौकरी से भरेगा। लेकिन यूपी SSSC की हालत इस पोस्टर में नजर आती है, जहां हर भर्ती लगभग 5-5 साल में पूरी हो रही है। तमाम परीक्षाओं के यहाँ नाम लिखे हैं सम्मिलित अवर अभियंता यानी कि जेई, मंडी परिषद अधीनस्थ सेवा, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, तमाम में कुल पद इतने आते हैं। भर्ती में कुल समय देखिए केवल आप यहाँ पर, ये तमाम भर्तियां मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुल 13 भर्तियां लिखी हैं इसमें। विज्ञापन कब आता है ये इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन आता है 18 में और भर्ती में अब तक कुल समय लग चुका है 5 वर्ष 9 महीने, लगभग 6 साल। यहाँ आप आइए 2018 मंडी परिषद, यहाँ पर आते हैं, कुल पद इतने आते हैं, लगभग समय कितना लगता है? 5 वर्ष 6 महीने 15 दिन। हालांकि ये भर्ती पूरी हो चुकी है, यानी कि अधीनस्थ सेवा आयोग का एवरेज अगर देखा है, इस तरह हम स्कूटी और बाइक का एवरेज देखते हैं, माइलेज कितना देती है, इनका एवरेज ही 5.5 साल का है। यानी कि अगर इन्होंने कोई विज्ञापन निकाल दिया तो अभ्यर्थी मानकर चले कि भर्ती 5-5.5 साल से पहले पूर्ण नहीं होगी। आयोग दावा करता है कि जल्द ही एक बैठक करके समाधान निकालेंगे। 6 साल से लटकी हुई जूनियर इंजीनियर की भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे। लेकिन क्या वो तारीख अब आएगी? समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।